छोड़े मुझे शायान के पास जाने दें। माया खुद को इब्तिहाज की गिरफ्त से छुड़वाने के लिए पर तोल रही थी। मर गया है शायान और दोबारा तेरे मुंह से मैं उसका नाम ना सुनूं। इब्तिहाज माया को उसके बेड पर फेंकते शहादत की उंगली उठाते वार्न करता कमरे से निकल गया। माया मुसलसल शायान का नंबर मिलाने में मसरूफ़ थी, लेकिन कॉल अटेंड नहीं हो रही थी। जाए नमाज बिछाई शायान के लिए वो दुआओं में मसरूफ़ हो गई। मरीज़ की हालत काफ़ी नाजुक है, खून बहुत बह गया है, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप खून का बंदोबस्त करें जितनी जल्दी हो सकता है। डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलते अपना मास्क उतारते बोला। मुलाजिम सर खम करता इब्तिहाज को कॉल मिलाने लगा। साहब जी, शायान साईं की हालत खतरे में, खून चाहिए जी। तो मुझे क्यों बता रहे हो? मरने दो उसे। खबरदार जो किसी ने उसे बचाने की कोशिश की, वरना जान से मार दूंगा मैं उसे। इब्तिहाज गुस्से से कहता फ़ोन बंद कर गया। मुलाजिम हैरत से फ़ोन को घूरने लगा, जहां से चंद लम्हे कबल इब्तिहाज की गरजदार आवाज़ गूंजी थी। सर, ये मरीज़ का मोबाइल मुसलसल बज रहा है, मिलाने वाला काफ़ी देर से कोशिश में है, आप देख लीजिए। मुलाजिम को अपने पीछे नर्स की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ौरन पलटता हुआ चौंका। नर्स के हाथ से मोबाइल लिए कान से लगाए हैरत ज़दा हुआ फ़ोन के स्पीकर से माया की रोती हुई आवाज़ गूंज रही थी। शायान, बोलें कैसे हैं आप? वो जी साहब जी तो ख़तरे में है छोटी बीबी। मुलाजिम अपनी हैरत पर काबू पाते हुए बोला था। क्या हुआ है शायान को? कहाँ है वो? और आप कौन हैं? कैसा है शायान? प्लीज़ बताएं। शायान साईं की जान खतरे में है छोटी बीबी, उन्हें खून की ज़रूरत है। साहब जी को कॉल करके बताया तो उन्होंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। अगर शायान साईं को खून ना मिला तो वो मर जाएंगे जी। मुलाजिम की बात पर माया की रूह कांप उठी थी। बेबसी से दरवाजे के करीब आई, जो इब्तिहाज बाहर से लॉक कर चुका था। माया फ़ोन बंद करते अलमारी से बड़ी सी चादर निकाले अपने गिर्द लपेटती। अपना बैग और मोबाइल पकड़े उकबी दरवाजे की जानिब खुलने वाली खिड़की से फलांगते हुए उकबी दरवाज़ा खोलते रोड पर आ गई, जहां सामने से एक टैक्सी आती दिखाई दे रही थी। भैया, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना है, मेरे शोहर की हालत काफ़ी नाजुक है, प्लीज़ गाड़ी तेज़ चलाइए। माया टैक्सी में सवार होते ही जल्दी में बोली थी। 35-40 साला मर्द माया पर एक नज़र डालते गाड़ी फुल स्पीड में चलाने लगा। 15 मिनट में माया हॉस्पिटल में थी। मुलाजिम माया को देखते हैरत से उठ बैठा। बीबी जी, आप इस वक्त? और साहब जी ने मना किया है कि शायान साईं को अगर किसी ने भी बचाने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देंगे। खान बाबा, आप चुप रहिए। मेरा बाप एक जल्लाद आदमी है, दरिंदा सिफ्त है मेरा बाप। भला वो किसी की जान कैसे और क्यों बचाएगा? माया हकारत से कहती तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ रही थी। डॉक्टर होने की हैसियत से माया को रोका नहीं गया था। आईसीयू का दरवाज़ा घसीटते मन मन भारी कदमों के साथ अपने वजूद को खींचते वो शायान के करीब आई थी। ब्लड का बंदोबस्त हुआ है क्या नरमीन? माया अपनी आंखों को पूरों से साफ करती डॉक्टर से पूछने लगी। नहीं, इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो मिल नहीं रहा। तमाम ब्लड बैंक से राब्ता कर चुके हैं। डॉक्टर मुर्तज़ा डॉक्टर शायान के घर वालों को भी इत्तला कर चुके हैं, शायद मिल सके, लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। डॉक्टर नरमीन शायान पर झुके तेज़ी से अपने हाथ चलाते तफसीलन बताने लगी। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मेरा ब्लड दो, इन्हें जल्दी करो। माया तेज़ी से अपने हाथ चलाते बोली। दो नर्सिस जल्दी से माया की तरफ बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता शायान की रगों में जाने वाला माया का खून उसे नई जिंदगी बख्श रहा था। माया अपने ब्लड शायान को देते मुसलसल उसे देख रही थी और अपने बाप की बेरहमी पर आंसू जब्त कर रही थी। दिल पे गिरता हर आंसू इब्तिहाज के लिए नफरत का गड्ढा बना रहा था। माया, काफ़ी रात हो चुकी है, घर नहीं जाओगी क्या? मेरी शिफ्ट चेंज हो रही है, तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नरमीन शायान के खतरे से बाहर होने का ऐलान करती अपना सामान समेटने लगी। नहीं नरमीन, तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। डॉक्टर शायान के पास इस वक्त कोई नहीं है, इनके घर वाले आ चुके होंगे यार। और तुम क्यों रुकोगी, जबकि तुम्हारी मॉर्निंग शिफ्ट होती है ना? ज़रूरी नहीं कि मैं ड्यूटी के वक्त ही रुकूं। और इनकी फैमिली नहीं आई, शायद वो लाइल्म है इनके मुतालिक, तुम जा सकती हो अब। माया बेजारियत से कहती शायान के नज़दीक आ बैठी। खून डोनेट करने की वजह से उसे अपने जिस्म में भी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। शायान, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आज आप इस हालत में हैं। माया को इब्तिहाज पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। शायान के नज़दीक बैठते उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थामे अपना सर उसके हाथ की पुष्प पर टिकाए आंसू बहाने लगी। दफतन उसे शान के हयात में हरकत दफतन उसे शायान के हाथ में हरकत महसूस हुई। माया,
शायान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते बेहोशी में बुड़बुड़ाया, मैं यहीं हूँ शायान, आपकी माया आपके पास है, आंखें खोलें, देखें मुझे, मैं यहीं हूँ। माया शिद्दत जज्बात से शायान का चेहरा थपथपाने लगी। चंद मिनट की बुड़बुड़ाहट के बाद शायान आंखें खोले माया को देख रहा था। शायान माया को अपने नज़दीक देखते मुस्कुरा दिया। माया भी मुस्कुराते हुए उसके बेड पर बैठते हुए उसे अपने होने का यकीन दिलाने लगी। उसके पास बेड पर बैठकर अपने होने का यकीन दिलाने लगी। सूरज की किरणें रात की अंधेरी चादर को हटाने में कामयाब हो गई थी। जाओ माया को नाश्ते के लिए बुला कर लाओ, और अगर आने से इनकार कर दे तो ज़बरदस्ती लाओ उसे। इब्तिहाज नाश्ते की टेबल पर बैठा रोब से बोला, साहब जी, बीबी अपने कमरे में नहीं है, उनका कमरा खाली है। मुलाजमा हाँफते हुए वापस आई, बुलंद आवाज़ में बोली। इब्तिहाज तेज़ी से उठा और कुर्सी पटकते हुए ड्राइंग रूम से निकलता माया के कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में हर तरफ देखते उसकी नज़र खुली खिड़की पर पड़ी। इब्तिहाज तेज़ी से खिड़की की जानिब बढ़ा। खिड़की से बाहर देखते उकवी दरवाजे पर उसकी नज़र जम गई, जो अंदर से खुला हुआ था। इब्तिहाज भागता हुआ लॉन से होता उकवी दरवाजे तक आया तो बाहर से मुकफ्फल था। मोबाइल निकाले माया का नंबर मिलाने लगा। कॉल जा रही थी लेकिन रिसीव नहीं किया जा रहा था। माया इब्तिहाज के हाथ की पुष्ट पर सर टिकाए ऊँग रही थी जब अपने मोबाइल पर आती। इब्तिहाज की कॉल को देखते शायान के आराम के ख्याल से मोबाइल बंद करती कमरे से निकल गई। कहाँ हो माया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए घर से निकलने की? इब्तिहाज राब्ता जुड़ते ही गुस्से से बेकाबू होते गुर्राया। माया इब्तिहाज के गुस्से को नज़रअंदाज करती उससे भी ज़्यादा गुस्से में बोली थी, मैं अपने फ़ैसले में आज़ाद हूँ और मुझे पता है किस वक्त कहाँ मेरी ज़रूरत है, और मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि लोगों को मरने दूँ। आप पत्थर दिल हो सकते हैं, मैं नहीं, और मैं आपको बताने की कायल नहीं हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। बेहतर है आप खुद सवाल करके शर्मिंदा मत हों, और दोबारा मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं। जब मुझे यकीन होगा कि मेरे पास मेरे बाप का दिल है, आपकी औलाद हूँ मैं, दरिंदगी मुझे विरासत में मिली है, तो मैं आपके पास वापस आ जाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ। माया खट से फ़ोन बंद करती वापस शायान के कमरे की जानिब बढ़ी थी। इब्तिहाज फ़ोन की स्क्रीन को घूरते एएसपी हमीद को कॉल मिलाने लगा। बोलो इब्तिहाज, कैसे याद किया? माया से बात हुई, उसे हमारा बेटा कबूल भी है या नहीं? एएसपी हमीद खुशी से बोला था। हमीद, इस वक्त तो मुझे माया का नंबर ट्रेस करके बताओ कि वो कहाँ है, बाकी तफसीलात तुम्हें मिलकर बताता हूँ। इब्तिहाज फ़ोन बंद करता लाउंज में इधर उधर टहलने लगा। चंद मिनटों बाद उसे एक लोकेशन मिली। इब्तिहाज तेज़ी से हॉस्पिटल की जानिब निकलता चला गया। छोड़े मुझे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे शायान के पास रहना है। इब्तिहाज डॉक्टर माया का पूछते शायान के कमरे में दाखिल होता, शायान के साथ हल्की फुल्की बातें करती, माया को अपने साथ घसीटने लगा। शायान बेबसी से माया को जाते हुए देखने लगा। चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना क्या? हाँ, वरना क्या कर लेंगे आप? गोली मार देंगे मुझे भी, जैसे शायान को मारी आपने? तो ठीक है, मारे मुझे गोली, शूट में। माया इब्तिहाज की गिरफ्त में मुसलसल तड़पे जा रही थी। एक नज़र लम्हा लम्हा दूर होते शायान के कमरे पर डालती खुद को बेबस महसूस करने लगी। माया, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता, बेहतर है मुंह बंद करके मेरे साथ चलो। और तुम्हें वाकई गोली की ज़रूरत महसूस होने लगी है? अगर महसूस हुआ तो उससे भी गुरेज नहीं करूँगा मैं, बेहतर है अपनी चोंच बंद रखो। इब्तिहाज उंगली उठाए अपने करीब से गुजरते लोगों पर नज़र डाले, दबी दबी आवाज़ में गुर्राया, आप एक कातिल हैं, और जो इंसान किसी का भी कत्ल कर सकता है वो फिर अपनी बेटी का क्यों नहीं कर सकता? आपका ही किया धरा मेरे सामने आ रहा है। मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि मेरा बाप एक कातिल दरिंदा है जो किसी को भी नहीं बख्शता, ज़मीनी खुदा है ये जो कहती है ना तक। लेकिन याद रखें, मेरी तकदीर मेरे खुदा ने लिखी है, लेकिन आपके माजी की कोताहियाँ ही मुझे बदनाम कर रही हैं, मार रही हैं मुझे। रूह तो मेरी मार ही चुके हैं, एतमाद भी मर गया है मेरा। अगर जिस्म से सांस भी खींच लेंगे ना आप, तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे एतमाद के कातिल हैं आप, मेरी बदनामी का सबब हैं आप। लोग सर उठाकर चलते हैं अपने बाप की इज़्ज़त और शान और शौकत से, अपने बाप के एतमाद और भरोसे की शह पर जीते हैं, लेकिन मेरा बाप ही एक घटिया आदमी है। मुझे कभी इतनी नफ़रत ना होती आपसे, लेकिन आपने मुझे अपने साथ नफ़रत करने पर खुद मजबूर कर दिया है। आपके अंदर हैवान सोया था जो फिर से जाग उठा है। ये सच है कि आप खुद को कभी नहीं बदल सकते, आप अपनी दरिंदगी को कभी नहीं बदल सकते। कातिल हैं आप,
इमामा आंटी के कातिल, मेरी इज्जत व हया के कातिल, मेरे एतमाद के कातिल, मेरे एतमाद के कातिल, नफरत करती हूँ मैं आपसे, नहीं रहना मुझे आपके साथ, एक पत्थर के साथ मैं कभी नहीं रह सकती। माया मुसलसल बोले जा रही थी। इब्तिहाज का हाथ माया के गाल सुर कर रहा था, लेकिन माया जनूनी हालत में न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। माया कमरे में बैठी मुसलसल रो रही थी। इब्तिहाज उसका मोबाइल छीन चुका था। शायान की याद उसे बेकल किए हुए थी। जब ही दरवाजा जोर से खुला और इब्तिहाज कमरे में दाखिल हुआ। कल तुम्हारा निकाह है हमीद के बेटे से, तैयार रहना। लेकिन मुझे निकाह नहीं करना, ये मैं शायान से मोहब्बत करती हूँ, बस प्लीज़ बाबा ऐसा मत करें, मर जाऊंगी मैं, प्लीज़। माया रोते हुए इब्तिहाज के कदमों में गिरते हाथ जोड़कर बिलखने लगी। इब्तिहाज पत्थर का बुत बना माया को रोते देख रहा था। तुम्हारा निकाह मेरी मर्जी से होगा माया, जहाँ मैं चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि तारीख एक बार फिर से खुद को दोहराए। शायान अपने इंतकाम की आड़ में तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचा रहा है। वो तुमसे बदला लेगा और छोड़ देगा मरने के लिए। बेहतर है जलील होने के बाद मरने से तुम अभी अपनी ज़िंदगी सुकून से जियो। मैं तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हो सकता, ना ही तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती हो, क्योंकि इस मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहता मैं। ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। इब्तिहाज नर्म लहजे में सख्त अल्फाज बोलता माया को तैश दिला गया। और वो बदला भी तो मुझसे आप ही की वजह से लेगा ना बाबा। आपने उसकी माँ के साथ इतना गलत किया है, आखिर आपको उसका तावान भी तो भरना है ना। आप भूल रहे हैं कि आपको अपने किए गए जुल्मों का कफ़ारा अपने घर से अदा करना है। काश आप इमामा आंटी के साथ बुरा ना करते तो आज मैं बिना एहतजाज आपकी बात मान लेती। लेकिन नहीं बाबा, मैं मज़ीद जलील नहीं होना चाहती। शायान मुझे जान से भी मार देगा तो वो उसका हक है कि वो मुझे जलील करे, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी किस्मत में जलालत खुद लिखी है, तो फिर कौन उसे रोक सकता है। माया बेचारगी से कहती, सख्ती से अपने आंसू साफ करती मुंह मोड़ गई। इब्तिहाज एक कटीली नज़र उसकी पुष्प पर डालते अल्फाज चुनने की कोशिश करने लगा। और मैं तुम्हारे फ़लसफ़े सुनने का रवादार नहीं हूँ। बेहतर है कल चुपचाप शादी के लिए हाँ कर देना, वरना अंजाम की जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगी। इब्तिहाज तेज़ी से कहता दरवाज़ा बंद करता माया को रोता पीछे छोड़ गया। माया उपबी दरवाजे की जानिब खुलने वाली खिड़की के पास आई, जहाँ से उपबी दरवाजे पर लगा ताला उसका मुंह चिढ़ा रहा था। ये क्या कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल में इस तरह दाखिल नहीं हुआ जा सकता, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। इब्तिहाज के गार्ड शायान के कमरे की जानिब बढ़ रहे थे जब नर्स उन्हें देख ठिठक कर रुकी। गार्ड्स बिना सुने शायान के कमरे की जानिब बढ़ते गए। शायान के करीब जाते उसके गिर्द घेरा तंग किए, बंदूक ताने खड़े हो गए। नहीं नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। मैं ये लिबास खुद पर नहीं सजाऊंगी, मेरे लिए ये कफन है। मुलाजमा अरूसी लिबास उठाए माया के कमरे में दाखिल हुई तो माया चिल्लाते हुए लिबास दूर फेंकती मुलाजमा पर झपट पड़ी। चुपचाप ये लिबास खुद पर सजा लो, और अगर तुम ये लिबास ना भी सजाओगी तो तब भी तुम्हारा निकाह आज ही होगा, और ये निकाह तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं शायान की जान की कोई ज़मानत नहीं दे सकता। इब्तिहाज कमरे में दाखिल होते मुलाजमा को जाने का इशारा करते माया के करीब आते बोला। माया इब्तिहाज की बात पर आंखें खोले ना समझी से उसे देखने लगी। मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं करूँगी, कभी नहीं, चाहे आप मुझे जान से ही क्यों ना मार दें। माया दूबदू जवाब देती इब्तिहाज की आंखों में आंखें गाड़े बोली, नहीं करोगी ये निकाह? नहीं नहीं नहीं, अगर आप मेरे सीने पर गोली भी चला दें तो भी मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी। गोली तुम्हारे नहीं, शायान के सीने पर चलेगी अगर दोबारा मुंह से इनकार निकला तो। इब्तिहाज अपना मोबाइल निकाले कुछ ढूंढते एक वीडियो माया की आंखों के सामने करता बोला। माया फटी फटी आंखों के साथ बेयकीनी से इब्तिहाज को देखने लगी। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें निकाह करना है या नहीं, और इसे महज धमकी समझने की गलती मत करना। मैं अपने इरादों का अटल हूँ, अपने फैसले में कभी नहीं बदलता। इब्तिहाज मोबाइल पॉकेट में रखता पुरसकून सा कमरे से निकल गया। माया हैरत और सदमे से खुले दरवाजे की दहलीज देखे गई। किसी ख्याल के तहत माया कमरे से निकलती इधर उधर झांकने लगी। करीम बाबा। मुलाजिम को सामने देखकर माया हल्के से आवाज़ देती, इशारे से अपनी जानिब बुलाने लगी। मुलाजिम के मुतवज्जो होते माया उसे अपने पीछे आने का इशारा करती अपने कमरे में चली गई। जी छोटी बीबी, बुलाया आपने? मुलाजिम माया के पीछे उसके कमरे में दाखिल होता मुअद्दबाना बोला। माया एहतियात से दरवाज़ा बंद करती उसकी चटकनी चढ़ाई मुलाजिम के करीब आई। मुलाजिम हैरत और नासमझी से माया की हरकतें नोट कर रहा था। करीम बाबा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, अब भी इसी वक्त। माया नम आंखों के साथ भारी आवाज़ में बोली। जी छोटी बीबी, आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुलाजिम हाथ जोड़े एहतरामन बोला।
एक बार पहले भी आप मेरे बाप के हाथों शायान की जान बचा चुके हैं, अब भी आपको शायान की जान बचानी होगी करीम बाबा, वरना बाबा उसे मार देंगे। माया हाथ जोड़ती सिसकियों से रोने लगी। करीम माया के सर पर हाथ रखता इस बात में सर हिलाए उसके अगले लफ्जों का मुंतजिर था। मुझे क्या करना होगा छोटी बीबी? मैं आपकी हर हाल में मदद करूंगा, मैं शायान साईं को बचाऊंगा। मैं साहब जी के हाथों अब और इमामा बीबी के खानदान को तकलीफ देते नहीं देख सकता। बताएं, मैं हर हद तक जाऊंगा। मुलाजिम के जवाब पर माया हैरत से उसका मुंह देखने लगी। आप इमामा आंटी को जानते हैं? जी छोटी बीबी, मैं बरसों से इस हवेली में काम कर रहा हूँ। मैं इब्तिहाज साहब से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, हर बात जानता हूँ। बस जी, हम गरीब लोग हैं, पेट भरने के लिए नौकरी ज़रूरी है। चाहते हुए भी मैं ये नौकरी छोड़ नहीं सकता, वरना जैसा इब्तिहाज साहब ने इमामा बीबी के साथ किया, उसके बाद तो मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं रही जी उनकी। और तो और नवीन बीबी को भी घर से निकाल दिया और अब शायान साई की जान के दुश्मन बन गए हैं जी। आपके साथ भी जुल्म कर रहे हैं। मैं जानता हूँ बीबी जी कि वो ये निकाह ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन शायान साईं को बचाने के लिए मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मुलाजिम माया के सर पर शफकत से हाथ रखते बताता चला गया। करीम बाबा, शायान मेरे शोहर हैं और उनकी जान इस वक्त खतरे में है। अगर मैंने इस निकाह के लिए हाँ ना की तो बाबा उसे जान से मार देंगे। उनके आदमी इस वक्त शायान के पास हैं। मेरी ज़रा सी गलती उन्हें मौत के मुंह में ले जा सकती है। प्लीज़ आप मेरे शोहर को बचाने में मेरी मदद करें। प्लीज़ करीम बाबा, मेरे शोहर को बचा लें। इस वक्त मेरे पास कोई मेरा अपना नहीं है। मेरा बाप मेरा दुश्मन बना हुआ है। मैं किसी से मदद नहीं ले सकती आपके सिवा। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता आपके सिवा। अगर आज आपने मेरी मदद ना की तो मेरा शोहर मर जाएगा। माया बिलक बिलक कर रोते करीम के कदमों में बैठती चली गई। बस पुत्र, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं साथ हूँ ना तुम्हारे। शायान साईं को कुछ नहीं होगा। करीम माया को शानों से थामे अपने मुकाबिल खड़ा करते उसके सर पर दस्ते शफकत रखते हुए बोले। माया के आंसुओं में मजीद रवानी आ गई। करीम बाबा, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, आप अस्पताल पहुंचे। मैं निकाह के वक्त मना कर दूंगी और अपने साथ एक पिस्तौल छुपा कर ले जाऊंगी। मैं सबको रोकने की कोशिश करूंगी और अपने बाप को, अपने आदमियों को वापस बुलाने के लिए मजबूर कर दूंगी। जैसे ही बाबा के आदमी वापस आए, आप शायान को अस्पताल से कहीं दूर ले जाएं। डॉक्टर से मैं खुद बात कर लूंगी। अपना मोबाइल मुझे दीजिए और अपना चेहरा छुपा कर जाएं, कोई भी आपको पहचान ना पाए। और आप अभी अस्पताल चले जाएं, 1 घंटे में निकाह का शोर मच जाएगा। प्लीज़ करीम बाबा, किसी को मत बताइएगा। मेरे शोहर की जान अब आपके हाथों में, और मेरे और शायान के निकाह के बारे में किसी को इल्म नहीं। आप भी इसे राज रखिएगा। माया करीम बाबा को सारा प्लान समझाते मोबाइल पर डॉक्टर का नंबर मिलाने लगी। राब्ता जुड़ते ही डॉक्टर से बात करते करीम माया के सर पर हाथ रखते यकीन दहानी करवाते अस्पताल से निकल गया। जबकि माया कुछ पुरसकून होती कमरे के कोने में गिरा रूसी लिबास उठाए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद हर तरफ मेहमानों का शोर मच गया। पूरा घर रोशनियों में नहा गया। ब्यूटिशियन माया को तैयार करके जा चुकी थी। आमिश वहीद की बहनें माया के सदके वारी जाती उसे स्टेज पर ले आई। थोड़ी ही देर में निकाह खां आ चुका था। इमामा का दिल मुट्ठी में कैद था। मामूल से तेज धड़कते दिल के साथ माया सामने आते निकाह खां को देखने लगी। हाथ बेइख्तियार अपनी आस्तीन में छुपाए पॉकेट पिस्टल पर गया, जो इब्तिहाज ने उसे हिफाजत के लिए खरीद कर दिया था, जिसकी ज़रूरत माया को आज पड़ी थी। निकाह खां की आवाज़ पर माया सोचों के समंदर से उभरी थी। माया ज़फ़र खान वल्द इब्तिहाज ज़फ़र, क्या आपको आमिश वहीद वल्द वहीद खान 5 लाख सिक्का राइजुल वक्त हक महर अपने निकाह में कबूल है? निकाह खां तीसरी बार दोहरा रहा था। माया की मुसलसल खामोशी से हर तरफ तजस्सुस और हैरत छा रही थी। इब्तिहाज अपनी मुठियां भींचते माया के कंधे की जानिब थोड़ा सा झुका। माया, तुम्हारी खामोशी शायान को मौत की तरफ धकेल रही है। अगर 1 सेकंड के अंदर अंदर तुमने रजामंदी ना दी तो शायान हमेशा के लिए इस दुनिया से कूच कर जाएगा। इब्तिहाज अपनी बात मुकम्मल करता निकाह खां को दोबारा बोलने का इशारा करता। वहीद और आमिश को देखता सरस बात में हिला गया। माया ज़फ़र वल्द इब्तिहाज ज़फ़र, क्या आपको आमिश वहीद वल्द वहीद खान 5 लाख सिक्का राइजुल वक्त हक महर अपने निकाह में कबूल है? निकाह खां दोबारा बोलने पर माया के जवाब का मुंतजिर रुका। नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। माया एकदम उठते तेज आवाज में बोली। इब्तिहाज अपने कोट की अंदरूनी जेब से पिस्टल निकाले माया को बालों से दबोचे पिस्टल उसकी कनपटी पर टिकाए दांत पीसते हुए बोला, हाँ करो, वरना अभी जान से मार दूंगा तुम्हें भी और शायान को भी।
पूरे लॉन में मौजूद मेहमानों में चहमी-गोइयाँ होने लगीं। वहीद को इब्तिहाज सब बता चुका था, जबकि आमिश हैरत से माया और इब्तिहाज को देख रहा था। नहीं, मेरे मुंह से इनकार ही निकलेगा, भले आप आज मुझे जान से मार भी दें, मैं भी आपकी बेटी हूँ, इरादों की अटल। माया अपना हाथ इब्तिहाज के हाथ के करीब ले जाते सिसकते हुए बोली, एक बार फिर सोच लो इमामा, मेरी एक कॉल शायान को कब्र में धकेल सकती है। कभी नहीं, ये आपकी सोच है, आप कभी भी मुझे शायान से अलग नहीं कर सकते। मिलाइए कॉल, देखते हैं आज आप जीतते हैं या मैं। माया तंजिया मुस्कुराते हुए इब्तिहाज के हाथों की हरकत पर नजरें टिकाए हुए थी। पॉकेट से मोबाइल निकालने के लिए जैसे ही इब्तिहाज की गिरफ्त कम हुई, माया एक झटके से इब्तिहाज के घुटने पर अपना पाँव मारते खुद को छुड़वाती दूसरे हाथ से इब्तिहाज के कमज़ोर गिरफ्त के बाइस पिस्टल छीनने में कामयाब हो गई। अब खेल शुरू होगा बाबा, जल्दी कॉल मिलाइए और अपने आदमियों को वापस बुलाएं, जल्दी। माया फातिहाना मुस्कुराहट के साथ पिस्टल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते इब्तिहाज की हर हरकत को महसूस कर रही थी। नहीं, मैं कॉल नहीं मिलाऊंगा, जान से मार दूंगा मैं तुम दोनों को। इब्तिहाज नफ़ी में सर हिलाता हैरत ज़दा सा अपनी कमज़ोर और डरपोक बेटी को देख रहा था, जिसे हालात ने इतना बहादुर बना दिया था। गोली चलने की आवाज़ पर इब्तिहाज ने पलट कर देखा। आमिश के हाथ से पिस्टल गिर चुका था, अपनी टांग में लगने वाली गोली पर करा रहा था वो, और साथ ही माया को देखा जिसके दोनों हाथों में पिस्तौल थे। अगर किसी ने आगे बढ़ने की जुर्रत की तो उसका भी यही हाल होगा। माया अपनी आस्तीन में छुपा पिस्टल दूसरे हाथ में थामे आमिश पर गोली चला चुकी थी। एक हाथ का रुख हमीद की तरफ था जो सब भुलाए अपने बेटे पर झुका हुआ था, दूसरे हाथ का निशाना इब्तिहाज के माथे पर। जल्दी बुलाएं अपने आदमियों को, वरना अगला निशाना आप होंगे। माया अपने पिस्टल को जरा करीब करते बोली तो इब्तिहाज अपने मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाने लगा। स्पीकर ऑन करें। कॉल मिलाते ही माया ने अगली फरमाइश पर जोर दिया था। इब्तिहाज फोन का स्पीकर ऑन करते राब्ता जुड़ने का मुंतजिर था। वापस आ जाओ इसी वक्त, शायान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इब्तिहाज बौखलाते हुए बोला। आदमी जी सर कहते पलट गए थे। करीम तमाम आदमियों के वापस जाते डॉक्टर से इजाज़त लेता शायान को हॉस्पिटल से निकाल चुका था। शायान को महफूज जगह पर लेकर आने के बाद माया की फिक्र उसे सताने लगी। खबरदार जो कोई मेरे पीछे आया तो। माया इब्तिहाज से गाड़ी की चाबियां लेती, इब्तिहाज को साथ लिए आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी तक आई। पोर्ट से गाड़ी निकालते जन से ले उड़ी। इब्तिहाज माया के जाते ही अपने आदमियों को कॉल मिलाने लगा। हमीद माया को छोड़ते अपने बेटे को लिए हॉस्पिटल भाग गया। वापस जाओ अभी, और इसी वक्त जल्दी से अभी उस साले को ख़त्म कर दो। इब्तिहाज अपने आदमियों को हुक्म देता खुद दूसरी गाड़ी में बैठता माया के पीछे निकला था। तेज़ रफ्तारी के बाइस माया गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल ना करती सामने से आती गाड़ी के साथ टकरा गई। एक धमाके के साथ उसकी गाड़ी दूसरी तरफ उलट गई।